नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी रेलवे अर्थात ग्रुप डी 2025 से संबंधित आपका प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका ओरिजिनल पेपर है। यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित है और यह प्रश्न आपके सारे प्रश्न जो भी है वो पुराने पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है, कल से यानी कि आपका 27 नवंबर से आपकी ग्रुप डी की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, 27 नवंबर 2025 से। और साथ ही आपकी 12 जनवरी 2026 तक ये नियमित रूप से कार्य चलेंगी। ठीक है, उसी को देखते हुए आज मैं आपके समक्ष यानी कि जीके जीएस जो साइंस है, आपका जो जीके जीएस और जो साइंस के जो पेपर आता है उसके प्रश्न लेके आया हूं। और यह आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। यदि आप इसे करके जाते हो तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपका पेपर बेहतरीन होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, इसलिए आपका पेपर अच्छा होगा। और एक बार हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आपको लाभ हो। क्या पता इससे आपको काफ़ी प्रश्न की सुविधा मिले। तो इसलिए एक बार इसी चैनल को हमारे एक बार शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो नेपा नगर की मैं बात करूं किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला है चाय, जी नहीं। कॉफी के लिए भी नहीं है, जूट के लिए भी नहीं है, यानी कम समय में अच्छी नॉलेज है। यह आपका अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि नेपा नगर अखबारी कागज के लिए काफी प्रसिद्ध है। सेकंड प्रश्न क्या कहता है आपका, बुद्धदेव दासगुप्ता का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? पहला है समाज सेवा, राजनीति, खेलकूद या चलचित्र। यह आपका चलचित्र अर्थात वीडियो से है, यानी कि बुद्धदेव दासगुप्ता का संबंध चलचित्र से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न आपका थर्ड नंबर, कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पहला कहता है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान, थर्ड हरियाणा और लास्ट आपका उत्तराखंड। तो मैं बात करता हूं कि राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वो आपके राजस्थान राज्य से संबंध रखती है, अर्थात थर्ड का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, तनामेन सिक्किवे किस देश में स्थित है? चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया। तो इसकी मैं बात करता हूं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा? चीन, यानी कि तिनामेन। देखो जहां से देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि तिनामेन सिक्वे किस देश से है? आपका चीन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न, भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका का नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको से लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या था आपका? विभूति, चित्रा, मैत्री या चक्र। तो फिफ्थ की मैं बात करता हूं तो इसका भी पहला ऑप्शन सही है, विभूति। अर्थात विभूति भारत में बनी हुई प्रथम मिसाइल नौका है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अयस्क या धातु में कार्बन उपस्थित होते हैं? लिग्नाइट, बॉक्साइट, फास्फोराइट या क्रोमोलाइट। तो इसकी बात करता हूं तो इसका लिग्नाइट एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या कहता है, माई फ्रोजन ट्यूबुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला, आप लोग देखिएगा। तो पहला है निशिम एजकिल, फिर है MJ अकबर, फिर है अनीस जंग, फिर है जगमोहन। तो इसका सेवंथ की बात करूँ तो जगमोहन एकदम सही है। जगमोहन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो माई फ्रोजन ट्यूबुलेंस इन कश्मीर है, काफ़ी मेन पुस्तक है। ये आपका ग्रुप डी में करंट अफेयर से संबंधित पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को अधिकतर देखें, काफ़ी बार पूछा हुआ है ग्रुप डी में। अगला, और मैं बता दूं यह वीडियो जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रुप डी के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा के लिए, यूपी पुलिस या SSC GD या आर्मी या अन्य ऑल कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहता है अगला प्रश्न, वेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन सा इंग्लैंड गए थे? पहला है GK गोखले, VG तिलक, महात्मा गांधी, फिर है स्वामी विवेकानंद। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, GK गोखले। अगला, प्रश्न नंबर 9, सन 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में
मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ढाका, अलीगढ़, लखनऊ या लाहौर? तो ये आपका ढाका, जो कि आपकी बांग्लादेश की कैपिटल है। तो इसका 9 का ए एकदम सही है। अगला प्रश्न 10 क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैब्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया जाता था? पहला है संबलपुर, दिल्ली, उदयपुर या नागपुर? तो 10th की मैं बात करता हूँ तो इसका दिल्ली एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये 11वां। क्या कहता है? कलिंग युद्ध कब हुआ था? पहला है 261 ईसा पूर्व अर्थात बीसी, 273 बीसी, 540 बीसी, फिर है 721 बीसी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। कलिंग का युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस राजा द्वारा लड़ा गया था? आपका सम्राट अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और सम्राट अशोक आपके मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। और ये आपके कहाँ कलिंग का युद्ध लड़ा गया था? कलिंग की राजधानी तोसली पर इन्होंने अधिकार कर लिया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और इनका राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व अर्थात बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं बीसी में हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष के पश्चात कलिंग पर युद्ध किया था? तो 8वें वर्ष के पश्चात 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार प्राप्त कर लिया और जिसमें लगभग आपके 1 लाख लोग मारे गए थे अर्थात शहीद हुए थे। इसको द्रवित हो उठे, यानी कि कलिंग का युद्ध के बाद अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने लड़ाई करना छोड़ दिया। फिर बौद्ध धर्म अपना लिया, फिर उसके प्रचार प्रसार पर लग गए। तो तभी तो कहते हैं इन्होंने तलवार चलाना छोड़ा था, लेकिन चलाने तो उन पर तब भी आती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 हो चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती? पहला है प्रांगणिका, उर्विका, बहिर्जंगिका, अंतर्जंगिका। तो कौन सी नहीं होती बारीकी में बात करता हूं तो आपका पहली है प्रांगणिका, यानी कि ये आपकी हड्डी टांग में नहीं होती। शेष आपकी ये तीनों, जो भी ये तीनों है, ये आपकी टांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के लिए उपचार के लिए किया जाता है? यानी कि ये आपका 13 की मैं बात करता हूँ, ये एक तरह का रोग है। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस के उपचार है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दवाई का नाम पहला है दस्त, तपेदिक, टाइफाइड या हृदय रोग। तो 13 की बात करता हूँ तो सी ऑप्शन सही है टाइफाइड के में। काफ़ी लोग को पता भी होगा, जो आपके बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे उनको काफ़ी लोगों को पता होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न 14 क्या कहता है आपका? देखिएगा, मनुष्य के शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके में तो जीके जीएस जो भी आपका आता है ना, वो सारी चीज़ में लेकर आया हूँ। आप लोग घबराए नहीं, ठीक है, सारी चीज़ लेकर आया हूँ, आप लोग घबराए नहीं। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल हूबहू यही पेपर पूछा जाता है। ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके आप लोग मुझे अवश्य बताएं, मैं प्रैक्टिस सेट और भी लेकर जल्द आऊँगा। ठीक है, तो 14 की बात करता हूँ। इसका पहला ऑप्शन दिया गया अग्नाशय, सेकंड गुर्दा, पित्ताशय, फिर जिगर। तो इसका आपका पहला ही ऑप्शन सही है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के कारण ही इंसुलिन का स्राव होता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ था? अर्थात यूएनओ में मानवाधिकार कब प्रस्तावित हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज से देख लें आप। पहला है 1945। पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न में यह पूछा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो वो आपका 1948 में हुआ था, अर्थात 15 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, पुनर्जागरण अर्थात रेनेसां का प्रारंभ ... में हुआ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल। तो 16 की बात करता हूं तो बी ऑप्शन सही है, इटली। अगला, भारत में कितने राज्यों में
द्विसदनात्मक विधानमंडल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आपका द्विसदनात्मक विधानमंडल है। पहला है 7, 8, 9, 6। तो 17 की बात करता हूं तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है 7, यानी भारत के 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अगला प्रश्न नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला। देखिए क्या कहता है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? पहला है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर है अरावली की पहाड़ियाँ। 18 की बात करता हूँ तो पहला ही आपका सही है पश्चिमी घाट, कोंकणी रेलवे तट, यानी कि भारत का ये कुछ नीचे का हिस्सा है, ये हिस्सा होता है पश्चिमी घाट, ये होता है पूर्वी घाट, यहाँ से जो दोनों मिलती हैं इसमें होती है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी घाट पर ही आपका कोंकण, यानी कि सिंपल कह सकते हैं कोंकण जो भाषा जो भी तट होता है वो आपका गोवा से संबंध रखता है और कुछ महाराष्ट्र से भी। तो कोंकण रेलवे पर्वत श्रृंखला आपका पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, देखना। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने पूछ दिया कि शिवाजी के धार्मिक अर्थात आध्यात्मिक गुरु कौन थे। इस प्रश्न को आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर या रामदास। तो मैं बात करता हूं कि आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के रामदास जी धार्मिक गुरु अर्थात आध्यात्मिक गुरु थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि शिवाजी के अन्य जो सशस्त्र विद्या वाले वो गुरु कौन थे। धार्मिक गुरु यदि रामदास जी हैं तो अन्य गुरु को नाम आप कमेंट करके अवश्य बताएं, अर्थात 19 का डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से समझ करना है। देख लो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 20 है, देखिएगा प्रश्न नंबर 20। पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड किससे मिलता है? आपका पोटेशियम ब्रोमाइड आपका मेरे ख्याल से पहला एकदम सही है। पोटेशियम, एक मिनट, पोटेशियम ब्रोमाइड नहीं निकलता है, एक सेकंड। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करता हूं तो मैं आपका, तो ये एकदम जो सटीक है वो आपका बारूद में आता है काम। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक में, और पोटेशियम टार्ट्रेट वेकरी में, अर्थात पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, ये आया है 24-31। देख लेना आप लोग कौन सा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका पहला ही ऑप्शन सही है, 20 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, तड़ित चालक, एक मिनट, 31 नहीं 21 आएगा यहाँ पे। अब 21 पे आते हैं हम लोग। यह कहता है आपका स्थल मंडल किसे कहा जाता है? पृथ्वी का भीतरी भाग, पृथ्वी के ऊपर का वायुमंडल, पृथ्वी का भूतलीय भाग, चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग। 21 की बात करता हूं तो इसका डी ऑप्शन सही है, चट्टानों से बना पृथ्वी का बाहरी भाग, अर्थात 21 का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर पूछ लिया जाए कि सफ़ेद हाथियों, यानी सफ़ेद हाथी अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो उस सफ़ेद हाथियों की भूमि किसको कहा जाता है, अर्थात किस देश को कहा जाता है? पहला है थाईलैंड। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन सही है कि थाईलैंड को ही सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ठीक है। अगला शहर, बोन शहर किस नदी के किनारे बसा है? स्प्री, एल्वे, राइन या साइन। तो बोन शहर की मैं बात करता हूँ 23 का, तो ये आपका स्प्री में बसा हुआ, अर्थात 23 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला 24, वह बंदरगाह जहाँ व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता क्या कहलाता है? ड्राई पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट, फ्री पोर्ट और फिर है क्लोज्ड पोर्ट। 24 की बात करता हूँ तो आपका फ्री पोर्ट एकदम सही है। अगला 25, स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? क्रेट, मिस्र, चीन, सुमेरिया। तो ये आपका मिस्र से संबंधित है। अगला, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और वाराणसी में, पेराम्बूर में, चितरंजन में या जोधपुर में। तो 26 का ए ऑप्शन सही है, वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसकी स्वीकृति चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सन 1921 में की गई थी। लगभग 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। ठीक है। संसद, लोकसभा, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद।
तो इसका राष्ट्रीय विकास परिषद एकदम सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में पंचवर्षीय योजना स्वीकृति देता है। अगला, लाइमस्टोन का कायांत्रित रूप है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट। 28 की बात करता हूं तो आपका ए ऑप्शन सही है, संगमरमर। अगला प्रश्न, किसी पेंडुलम का दोलन काल किस पर निर्भर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी पेंडुलम का जो दोलन काल है आखिर निर्भर किस पर करता है? उसकी लंबाई पर, उसके भार पर, उसके आयाम पर या उसके स्थान पर। तो वो किस पर निर्भर करता है? आपके उसकी लंबाई पर। 29 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला, ग्रंथि का मुख्य कार्य होता है एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। सेकंड है किण्वों का उत्पादन जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। 30 की मैं बात करता हूं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। यहाँ 30 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 31। क्या कहता है आपका? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर तड़ित चालक का आविष्कार किस व्यक्ति ने किया था? एडिशन, वोल्टा, गॉस या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन एकदम सही है। 31 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न 32, मैक्स प्लांट के विज्ञान में देन है क्वांटम थ्योरी, तत्वों का वर्गीकरण, रेडियो धर्मता की खोज, फिर है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज। तो 32 का मेरे ख्याल से डी ऑप्शन तो सभी लोग गलत कर देंगे। इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्वांटम थ्योरी। यानी कि क्वांटम थ्योरी जो दी थी वो मैक्स प्लांट के विज्ञान की देन है। तो अर्थात 32 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला 33, खेतड़ी जो कि राजस्थान में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका हर परीक्षा में, पुलिस में या आर्मी में या ग्रुप डी में या दिल्ली पुलिस में, हर परीक्षा में या एलटी ग्रेड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है प्रश्न है। तो मैं कह सकता हूं कि आपका खेतड़ी जो राजस्थान में वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आपका ताम्र खनन परियोजना है, यानी कि तामा के लिए। यानी कि ताम्र खनन परियोजना किससे संबंधित है? खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ है? आपका राजस्थान में। ठीक है। अगला प्रश्न 34, 1984 पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ऑरवेल, सलमान रुश्दी, सैमुर हॉर्स या कुलदीप नैयर। 34 की बात करता हूं तो पहला ऑप्शन सही है, जॉर्ज ऑरवेल। अगला, स्पेन में कैडिज का संबंध किस उद्योग से है? तो किससे है? कॉर्क उद्योग से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका। 35 हो चुके हैं। इग्लू होता है, ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा आखिर इग्लू क्या होता है। पहला है जापान में मिलने वाला एक कुत्ता, सेकंड है अफ्रीका की एक जाति, थर्ड है एस्किमो लोगों का गुंबदाकार मकान, और लास्ट है केरल में मिलने वाला एक वृक्ष। तो मेरे ख्याल से 36 का सी ऑप्शन एकदम सही है, एस्किमो लोगों का गुंबदकार मकान। इसी को हम कहते हैं इग्लू, जो कि बर्फ का बना होता है। ठीक है। अगला, पाब्लो पिकासो किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकार, वैज्ञानिक, संगीतकार या संत। तो ये आपका चित्रकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पाब्लो पिकासो चित्रकार के लिए महत्वपूर्ण लाभदायक है। अगला, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आखिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति या किस महान व्यक्ति ने की थी? तो ये आपका 38 की बात करता हूँ तो आपका इसका डी ऑप्शन सही है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला 39, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इसकी स्थिति को ... के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, वायरस, हाइपोथर्मिया, पायरेटिक या हाइपरपायरोक्सिया। तो इसका डी ऑप्शन सही है 39 का। ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। और लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, देखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? कोर से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है तो किससे किया जाता है? कैंसर, दृष्टिवैषम्य, गुर्दे की खराबी या गठिया। तो कोर से रोग के उपचार के डायलिसिस किसके लिए किया जाता है? वो आपकी गुर्दे की खराबी। ठीक है। यहाँ आपके 40 प्रश्न हो चुके हैं, 40 प्रश्न, और सारे ही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं।
ग्रुप डी के लिए यह आपका छपने वाला प्रश्न है, ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। कल का पेपर छपने वाला है, यहीं से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आप चाहते हो, यह प्रैक्टिस सेट 1 है, अगर चाहते हो तो दूसरे प्रैक्टिस में जल्द ही लेकर आऊँगा। यदि आप चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और कल से आपके पेपर प्रारंभ होने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक बार आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें, जय श्री राम कमेंट में आप लोग अवश्य लिख दें। और शेयर करना ना भूलें आप लोग हमारे चैनल को। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।